वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। अरे देखिए दादाजी, मुझे कोई हवाई जहाज नहीं पकड़ना है, मुझे एफआईआर लिखवानी है, तो आप प्लीज मेरी एफआईआर लिखिए हमेशा से। किसके खिलाफ? अरे मेरे फ्रेंड के खिलाफ हमेशा से। ओह, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? मेरे दोस्त के खिलाफ, माने कि एक आदमी के खिलाफ हमेशा से। तू कौन है पहले अपना बता दे। मैं भी एक आदमी हूं हमेशा से। ओह, तुम एक आदमी हो हमेशा से? मतलब पैदा हो तो ही तुम ऐसे गोल मटोल आदमी ही पैदा हुए थे क्या? मतलब कभी बच्चे छोरे ऐसा यंग बॉय टाइप के नहीं थे? नहीं मतलब क्या है कि 12 साल तक मैं बच्चा था, 13 से 17 में किशोर, और 18 से लेके 29 तक मैं मोहम्मद रफी थे। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम आपने सुना नहीं उसने क्या कहा कि 13 से 17 वो किशोर था, अब 19 से लेके 29 तक तो फिर मोहम्मद रफी हो सकता है ना। वेल गुलगुले, किशोर मतलब ड्रेन एज, टीन एज। या दिस वन। अबे अम्मा बापू ने धारे ने हैं कोई नाम वाम रखा है, वो जिम्मेदारी भी हम पे सौंप गए हैं। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द आई लाइक क्रिकेट की गेम इज द। निकल जाए यहाँ से। है जी? बाहर जा, गली में कुछ बालक घूम रहे होंगे जरा जरा से, एकदम नंगे हैं, शॉर्ट्स पहन के, मुगली टाइप। उनके संग बेंत पकड़ के, बल्ला वगैरह लेके, प्लास्टिक का फट्टा वगैरह लेके क्रिकेट खेल। गली को अपनी पिच बना ले, और बालकोनियों को जो है बाउंड्री, खूब जो है खिड़कियों के शीशे चटका, आंटियों के सैंडल खा, खुश रहे तो लाइफ में। निकल यहां से। अरे मैडम, यहाँ पे मेरी लाइफ के स्टेडियम में खुशियों की पिच खुद गई है, और आप क्रिकेट में उलझी हुई हो हमेशा से। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम किसी की जुल्फों में उलझे? नाम बोल ले, नाम बोल ले, नाम बोल ले अपना। तन्मय तन्मय तन्मय। मतलब मेरा नाम है तन्मय तैयार हमेशा से। मैडम, मेरा एक दोस्त है ना, वो हमेशा से मुझे परेशान करता है हमेशा से। देखो यार, जो भी बात है वो जरा खुल के, जरा हिल डुल के, जरा जवान के फाटक को खोल के, आजू बाजू डोल के मैडम के सामने बोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पेठा अगर गया ऐंठा तो हमारी मैडम एक नंबर की डेंजरस दीपिका, मेरा मतलब है एंग्री अनुष्का, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है मेरे दोस्त के ऊपर। मैडम, मेरे दोस्त को है ना टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं, वक्त की कोई कदर ही नहीं उसे हमेशा से। वो हमेशा मुझे बुला लेता है कहीं पे, और खुद है ना वो 8 से 10 घंटे देरी से आता है, और मैं वहां पे इंतजार करता, वहीं पे खड़ा रहता हूँ हमेशा से। अब कल की बात ले लीजिए मैडम, उसने मुझे कहा कि तन्मय तू तैयार है ना, तो कल है ना मुझे चिटपुटियागंज मिल। तो मैडम मैं तो तैयार था, मैं चला गया वहां पे। मैडम 8.5 घंटे देरी से वो वहां पे आया हमेशा से। क्यों भाई, थारा ये दोस्त जो है कोई रेलवे है, या रेलवे में पैदा हुआ था जो 8 घंटे से पहले इसका अराइवल ही ना हो रहा? ये तो मुझे पता नहीं मैडम, लेकिन मुझे ना मेरे दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैं मन में डिसाइड करता हूँ कि अब की बार जब भी ये बुलाएगा ना, मैं जाऊंगा ही नहीं हमेशा से। लेकिन क्या करूं मैडम, मेरा एक लौता दोस्त है ना, इसलिए वो जब भी बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ वहां पे। लेकिन मैडम जब भी नाराज होकर मैं उससे पूछता हूँ तो कि तू ये क्या कर रहा है, क्यों हमेशा देरी से आता है, तो वो कहता है कि तन्मय मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो तुम क्या चाहते हो यार कि हमारी मैडम अपनी जीप लेकर जाएं, तुम्हारे दोस्त को पिकअप करें और वहां पर लेकर आए जहां पर तुम दोनों मिलने वाले हो? दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर। लेकिन मैं चाहता हूं मैडम कि आप उसे यहाँ पे बुलाइए, उसे सबक सिखाइए, उसे ये समझाइए कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, वक्त की कदर करना क्या होता है। मैडम प्लीज, हमेशा से प्लीज मैडम, आई बेग ऑफ यू, हमेशा से। भाई टाइम बर्बाद करना तो अच्छी बात नहीं है, ये तो करेक्ट बात है। बुलवाओ इसके लेट लतीफ दोस्त ने। यहां से गए, यहां से आए।
तू कहाँ से आ गया? ओ, बच्चों ने मेरे साथ चीटिंग की है जी, मुझे पहली बॉल पे आउट कर दिया जी, पर मैं भी उनकी बॉल छीन के लाया हूँ जी। अब कभी नहीं खेल सकेंगे जी वो। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। वेल मॉम, शी इज द फ्रेंड इज द, आई लाइक शोले फिल्म का दी एंड इज द। अबे जिसका खुद का दी एंड नजदीक आ रहा हो, हैं? वेट कर रही हूं मैं तो। वो शोले का और फिल्मों का दी एंड बता रहा है मन्ने। कैरी ऑन। और तू तैने कितने बजे कही थी आने को? कितना लेट आ रहा है तू? यहाँ थारे डैडी के नौकर बैठे हैं, थारा वेट करेंगे पल के बिछाए। जी मैडम, मैं क्या करूं, देर करता नहीं हूं, देर हो जाती है, मैं क्या करूं? नाम बोल ले अपना। जी मेरा नाम है लतीफ, लतीफ लखनवी। मैं क्या करूं? लतीफ या लेट लतीफ? जी मैं क्या करूं? ओ करेगी तो हमारी मैडम। ये जो तुम्हारा दोस्त है ना यहाँ पे, इसने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है कि रोज तुम 8 से 10 घंटे इसके बर्बाद करते हो, वेट करवाते हो, इसे इंतजार करवाते हो। वेल ब्रदर, टोल्ड मी वन थिंग, तुम्हारी कोई महबूबा है? क्यों, उससे राखी बंधवाएगा? उसको गोद लेगा या उसको माँ का दर्जा देगा अपने घर में? नो नो, नॉट एट ऑल मॉम। मैं तो इसलिए पूछा है, इसका वो 8-10 घंटे करती होगी वेट इज द, इसलिए इसको दिखा दिया उसने बाहर का गेट इज द। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। मेरे इस लेट लतीफी के चक्कर में मेरी जिंदगी लतीफ से लतीफा बन गई है। मैं क्या करूं? अरे पहले तो कोई लड़की पटती नहीं, और अगर पट जाती है तो फिर उससे मिलने जाने में इतनी घंटों की देरी हो जाती है कि वो एक थप्पड़ मार के भगा देती है। मैं क्या करूं? अबे जिंदगी का लतीफा बना ले बे तू, लड़कियों से रेपटे खा बे तू, दोस्त से जो है FIR लिखवा ली तेने चौकी में, लेकिन अपनी आदत ना बदल सके तू, ये जो लेट आने की है। मैडम मैं क्या करूं मैडम? देखिए मैडम, मैं देर करता नहीं हूं, देर हो जाती है। मैं बिल्कुल टाइम देखकर सही समय पर घर से निकलता तो ठीक हूं, लेकिन पहुंचते पहुंचते इतने घंटे लेट कैसे हो जाता हूं मुझे पता नहीं। मैडम मैं क्या करूं? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है मैडम। आप ही मुझे बताइए कि जो इंसान घर से ठीक समय पे निकला हो, वो रास्ते में 8 से 10 घंटे लेट थोड़ी ना हो सकता है हमेशा से। मेरे दोस्त, मेरी बात का यकीन कर, मैं सच कह रहा हूं। मैं ये जानबूझ के नहीं करता हूं, ये हो जाता है। मैं क्या करूं? अबे थारी गलती पड़े कुएं में। तू यो कर कि तेने अगर कहीं पहुंचना हो, फॉर एग्जाम्पल रात के 10 बजे, तो सवेरे के 10 बजे निकल तू। और अगर सवेरे के 10 बजे पहुंचना हो तो तू रात के 10 बजे निकल। अबे टाइम वेस्ट करना है तू अपना कर, दूसरे का क्यों नुकसान करवा रहा है टाइम का? सही है मैडम, सही है, ये आइडिया सही है। इसको जरा आजमा के देखो, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। हाँ मैडम, आप आजमाइए मैडम। मैं भी चाहता हूं मैं सुधर जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरी ये गंदी आदत दूर हो और मैं सब जगह टाइम से पहुंचूं। मैडम आप मेरी हेल्प कीजिए मैडम प्लीज। मैं क्या करूं? हाँ कर रहे हैं थारी हेल्प। सुन, तेने कल कहीं जाना है? हाँ मैडम, मुझे लड़की देखने जाना है। लड़की देखने? हाँ। शादी के लिए? नहीं चली। थारी अभी तक शादी नहीं हुई, मतलब यू आर अनमेरिड? यस, हमेशा से मैडम। अरे मैडम, मुझे है ना कल ठीक 7 बजे लड़की देखने जाना है, टिमर कंटोला। और उसके पिताजी है ना, लड़की के पिताजी, वो भी टाइम के बहुत ही पंक्चुअल है हमेशा से। हाँ तो ठीक है, एक काम करते ना, कल तुम ठीक 6:45 बजे अपने दोस्त को एक ऐसी जगह पे मिलो जहां से उस लड़की का घर 10 मिनट की दूरी पर हो। लेकिन हाँ ठीक है, आई डोंट माइंड, क्योंकि अकेले जाते हुए मुझे भी बहुत ही घबराहट हो रही है लड़की से मिलने में हमेशा से। तो मैं भी सोच रहा था कि ये मेरे साथ चले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक काम करना,
जो डिग्गी चौराहा है ना, वहाँ पे ठीक 6:45 पे हम लोग मिलते। वहाँ से मेरा होने वाला ससुराल जो है वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, तो वहाँ पे हम लोग 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन मैडम इससे कहिए कि ये है ना बिल्कुल टाइम पे आ जाए हमेशा से, हाँ, क्योंकि लड़की के पिताजी वरना मेरा रिश्ता तोड़ डालेंगे ना लड़की के साथ हमेशा से। टाइम पर तो ये पहुंचेगा, 7 बजे पहुंचना है ना भाई। ऐसा है, तू सवेरे 7 बजे निकलेगा अपने घर से और ठीक 6:45 पे तू डिग्गी चौराहे पहुंच जाएगा इसके पास। समझ में आई? ठीक है मैडम जी, मैं क्या करूं? तू कुछ ना करेगा, ये मारे बालक करेंगे जो करना है। ठीक सवेरे 7 बजे इसके घर के बाहर जाके निगरानी दोगे तुम कि वो निकला कि नहीं निकला। ओके? जी मैं क्या करूं? ईब तू निकल यहाँ से। हाँ ठीक है। जा। अरे इतनी जल्दी नहीं है मैडम, चला जाओ। हाँ, मैं क्या करूं? मैडम 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 मैडम, अबे क्या हो गया? मैडम मैं लूट गया, बर्बाद हो गया हमेशा से। किसने लूट लिया है? अरे वही मेरा दोस्त लतीफ लखनवी ने हमेशा से। अरे तुम तो कह रहे थे वो तुम्हारा दोस्त है, उसी ने तुम्हें लूट लिया। वैसे उसने क्या लूटा यार? मतलब पर्स, घड़ी, चेन या अंगूठी? अंगूठी नहीं, रूठी। मैडम जिस लड़की के साथ मेरी शादी तय होने वाली थी ना, वो मुझसे रूठी, उसके पिताजी मुझसे रूठे, सब लोग मुझसे रूठ गए। क्योंकि मैडम मैं वहां पे उनके घर पे 7 बजे पहुंचने वाला था और पहुंचा रात को 11 बजे हमेशा से। क्यों 11 बजे क्यों पहुंचा है तू? तेने बेरा ना था? उसका बाप एकदम टाइम का पंक्चुअल है। हाँ वो तो पंक्चुअल है, लेकिन मेरा दोस्त पंक्चुअल नहीं ना हमेशा से। अबे थारा दोस्त वो पहुंचा ना डिग्गी चौराहे पे 6:45 पे, वो तो पहुंचने वाला था। ओ बालको, वो निकला नहीं घर से 7 बजे। Yeah, mom. She was out morning 7 बजे from house is the I like Mickey Mouse is the. अबे तो क्यों फिर मॉर्निंग 7 बजे निकल गया है तो फिर भी ना पहुंचा 6:45 पे? नहीं मैडम, वो मेरा दोस्त वहां पे 6:45 को पहुंचा, लेकिन उसने मुझसे क्या कहा कि पहली बार हम लोग लड़की को देखने जा रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, तो खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मिठाई लेकर आता हूँ। तो मैडम वो 6:45 को मिठाई लेने गया तो रात को 11:15 बजे वापस लौटा। मैडम मुझे आप बताइए मैडम कि मिठाई खरीदने में 4 घंटे लगते हैं क्या हमेशा से? अबे तो तू अकेला निकल जाता। मैडम मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि लड़की से अकेले में मिलने में मुझे घबराहट होती है हमेशा से, इसलिए मैडम मैं करता रहा उसका वेट। और उसके पिताजी ने, यानी कि लड़की के पिताजी ने मुझे दिखा दिया घर का मेन गेट हमेशा से। थारे इस दोस्त को सबक सिखाना पड़ेगा, पर उससे पहले सबक सिखाना है एक निहायती जो है नालायक, निर्लज, नाकारा इंसान को। कंफ्यूजन आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कट्टो कटीली हट्टो हटीली आइडिया आ रहा है। तुम्हारा दिमाग हट जाएगा, फिर देगा तू आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि हम इसके दोस्त को एक फोन करेंगे और उससे कहेंगे कि हम गुंडे हैं और रात को 10 बजे उसके घर में चोरी करने आ रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली मैडम वो चौकी में फोन करेगा और फिर Wow, you are terrorist. टेरिफिक। Yeah. मैं याद दिस वन नहीं, मैं यहाँ थारी 1 मिनट जरा टीचर लग रही हूँ। मैं यहाँ टीचर हूँ कि तू यहाँ ये सब कर। चल 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 तू चल चल जरा चल। टेररिस्ट, आज मचेगा टेरर। मैडम मैडम
मैडम लूट लिया मैडम, उसके पूरे घर को लूट लिया, कैश ज्वेलरी सब भर के लेके आए हैं। यहाँ तक कि मैडम उसके टीवी और फ्रिज को भी तोड़ के इसमें डाल लिया, देखिए। और वो इस उम्मीद में इंतजार करता रहा कि पुलिस आएगी उसे बचाने। हाँ, उसका यहाँ भी चौकी में 101 बार फोन आ चुका है और यो कह रहा है कि भैया आप निकलेगी नहीं। और मैंने यो कही है बस निकल लें। वेल, हमने लिया है उसे लूटिस दा, बैठ गया है करवट ऊटिस दा। चलो कपड़े बदलो, चल। मैडम, अरे मैडम आप यहाँ आराम से बैठी हुई हैं। मैडम मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं मैडम लुटेरे आए और मुझे लूट के चले गए, मैं क्या करूं मैडम? और आप मुझे बचाने नहीं आए मैडम? अरे यार, अरे मैडम, भाई हम अभी निकलने ही तो वाले थे यार। क्या? हाँ। अरे मैडम मैं आपको 2 बजे से फोन कर रहा हूँ, लगातार फोन कर रहा हूँ कि रात के 10 बजे लुटेरे आने वाले मुझे लूटने के लिए मैडम, और अब 11:30 बज गए मैडम, अभी तक आप निकल ही रहे थे, मैं क्या करूँ? मैडम वो लतीफ के घर जाना था ना। अरे लतीफ तुम यहाँ? हाँ। वेल डूड, क्या हो गई लूट? कहाँ हो गई लूट? लेकिन आप लोग क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, मैं क्या करूँ? अरे यार 2 बजे से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे, मतलब निकल ही रहे थे, हम तैयारी में हो रहे थे, बस अभी निकलने वाले थे कि तू आ गया। क्या 2 बजे से लेके 11:30 बजे तक, यानी कि 9.5 घंटे लगा दिया आप लोगों ने निकलने में, यानी कि पूरे 9.5 घंटे लेट है आप लोग। अरे मैं क्या करूं? कोई इतना लेट भी भला कैसे हो सकता है? आप लोगों को समय की कीमत का कुछ पता भी है कि नहीं? मैं क्या करूं? जो आदमी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लेट चल रहा हो, हैं? जो लोगों का टाइम वेस्ट करने में माहिर हो, जिसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके दोस्त की ऑलमोस्ट शादी टूटते रहेगी, हैं? वो यो कह रहा है कि समय की कीमत करो, समय की कीमत का अंदाजा तू हमें दिखा रहा है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे एहसास हो गया मैडम, मुझे समय की कीमत का एहसास हो गया मैडम। कभी किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो चाहे अपना हो चाहे दूसरे का हो मैडम। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करूं? क्या करो अब हम तुम्हें बताते हैं। माफी मांगनी है तो अपने दोस्त तन्मय से मांगो। आ जाओ भाई तन्मय। तन्मय मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, आज के बाद मैं तुम्हें कभी इंतजार नहीं कराऊंगा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, समय की कीमत का एहसास हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अगर तेने सच में एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा याद रख, एक बार बीता हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता है, इसलिए समय की कदर करो, उसको वैल्यू करो, चाहे वो अपना समय हो चाहे किसी और का समय हो। समय से ज्यादा कीमती कुछ ना है दुनिया में, समझा? और थारा वो जो चोरी वोरी हुआ है, वो उन डकैतों को, उन गुंडों को हम पकड़ लेंगे। बी आर पुलिस, हैव फेथ ऑन अस। यस। और तू तन्मय, थारे होने वाले ससुर से मैंने बात करी है, उनको मैंने समझा दिया है, और वो कह रहे हैं कि कल शाम 7 बजे तू लड़की देखने फिर आ सके। ठीक है, उन्होंने एक मौका देने की सोच ली है तेने। थैंक यू वेरी मच मैडम, हमेशा से। ए लतीफ चल। हाँ चल, एक मिनट मैडम, कितने? 7 बजे जाना ना, 7 बजे। हम एक काम करेंगे, 6:45 बजे डिग्गी चौराहे पे मिलेंगे और फिर वहीं से मिठाई भी खरीद लेंगे। मैडम